So, hello guys, welcome to my channel. Guys, अगर मेरी स्टोरी थोड़ी सी पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हो सके तो प्लीज़ शेयर भी कर देना। तो गाइस, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, रोशनी को लेके जो है वो घर आ ही जाते हैं सब। जब आते हैं तो उसकी मेहनत को बहुत लोग जो है वो अप्रिशिएट करते हैं और उसी मेहनत के लिए पार्टी करेंगे सोच के जो है वो सब लोग प्लानिंग वगैरह करते ही रहते हैं। जब ऐसे ही प्लानिंग वगैरह करते ही रहते हैं, लेकिन रश्मि जो है वो रोशनी को लेके रूम में चली जाती है। जाते साथ ही उन लोगों का रोमांटिक वाला जो है वो मोमेंट होने ही लगता है। देन कुछ देर के बाद दरवाजे पे नॉक नॉक होता है, तो रश्मि जाके देखती है तो उनके भैया ही रहते हैं। तो भैया जो है वो लंच के लिए बुलाते हैं इन दोनों को। तो रश्मि भी कहती है कि ओके ठीक है, हम आ रहे हैं 5 मिनट में। तो भैया जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। जब आती है रश्मि तो फिर से जो है वो उनका रोमांस शुरू हो ही जाता है। तो अब उसके आगे जब रश्मि किस कर रही थी, वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो ही गई थी, क्योंकि इतना अच्छे से रोशनी ने उसको किस किया था, इतना ज़्यादा अच्छे से सेटिस्फाइड करवा रही थी। तो ऑफकोर्स रश्मि को तो एक्टिव होना ही था, तो इतना एग्रेसिव उसके ऊपर चढ़ रही थी, बहुत ही ज़्यादा डीपली जो है वो उसके लिप पे जो है वो नॉन स्टॉप करके किस कर ही रही थी। रोशनी को एक भी मौका दे ही नहीं रही थी, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी अपर लिप कभी लोअर लिप, ऐसे करके उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है वो उसको किस करती ही रहती है। कभी उसके हाथ जो है वो रोशनी के हाथ को जो है वो होल्ड करती हैं या फिर बेड को होल्ड करती हुई, और ऐसे ही स्लोली जो है वो रश्मि रोशनी की टी शर्ट के अंदर जो है वो अपना हाथ देने लगती है। कभी कमर को प्रेस करती रहती है, कभी धीरे धीरे करके उसकी नेवल की तरफ जाती ही रहती है। इतना ज़्यादा मूव करती ही रहती है कि रोशनी की तरफ उसका बॉडी मूवमेंट धीरे धीरे करके उससे आउट ऑफ कंट्रोल हो ही रहा था। तो रोशनी जो है वो फटाफट रश्मि के हाथ को जो है वो वहाँ से हटाती है और उठ के जो है वो बैठ ही जाती है। देन रश्मि को थोड़ा सा अपनी क्लोज लाती है, उसकी नेक पे जो है वो थोड़ा थोड़ा करके जो है वो कि सॉफ्ट वाला जो है वो वाइट करती ही रहती है। तो ऐसी बाइट के बाद रश्मि जो है वो और ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो ना वो रोशनी का टी शर्ट जो है वो रिमूव करने ही लगती है। जैसे ही हाफ रिमूव होता है, वैसे ही पीछे से जो है वो चीख की आवाज़ आती है, और ये दोनों जो है वो ये चीख सुन के जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड, जिस पोज में थे उसी पोज में जो है वो डोर की ओर देखते हैं, यानी कि दरवाजे की ओर देखते हैं तो तीनों के तीनों उनको ही देख रहे थे। और चीख किसका निकला था? ऑफ कोर्स छोटे भाई का। और जैसे ही ये दोनों इन तीनों को देखती हैं तो इन दोनों का भी जो है वो चीख निकल जाता है, और थोड़ा सा घबराते हुए जो है वो चद्दर जो है वो अपने ऊपर ले लेते हैं और जो है वो थोड़ा सा घबराते ही रहते हैं। तो तभी उनके बड़े भाई जो है वो ये सारी चीज़ें देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो ही जाते हैं। तो वो वहाँ से निकल तो जाते हैं, लेकिन हॉल में जाके जो है वो बैठ के बहुत ही ज़्यादा गहराई के साथ सोचते ही रहते हैं। और वहीं पे पीछे पीछे विपिन भी जाता है, यानी कि रोशनी का छोटा भाई, अपने बड़े भाई के पास पहुंच के जो है वो कहने लगता है कि भाई देखो, अ, जो भी सोच रहे हो थोड़ा सा पॉजिटिव सोचोगे आप। तो तभी बड़े भाई जो है वो कहते कि कैसे पॉजिटिव सोचूं, छोटी ये हरकत कर रही है एक लड़की के साथ, तू देख रहा है इस गंदी हरकत को, अब पापा से क्या बोलेंगे हम यार, इज्जत का तो कुछ ख्याल ही नहीं है उसको, दिमाग कहाँ है वो, मतलब क्या कर रही है, हमारी इमेज की तो ख़त्म कर दी यार, वो ख़त्म कर दी। तू देख रहा है छोटे वो क्या कर रही है। अब
दुनिया के सामने मैं कैसे नज़र मिलाऊंगा पापा मम्मी। यार कैसे, यार इसने तो, क्या है, दुनिया थूकेगी इस पे, हम पे। कैसे रहेंगे हम लोग, अगर सबको पता चल गया तो सच में कैसे रहेंगे, तू ही बोल। तो तभी रोशनी का जो सेकंड वाला भाई है, मतलब हमारा विपिन, वो कहता है कि भाई तू सच में ऐसा सोचता है उसके लिए, हमारी बहन है और वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं तो उसमें क्या हर्ज है। हाँ मतलब एक, मतलब वो लोग जो कर रहे थे वो शायद वो ठीक नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप उसको भी गलत बोलोगे, आप सपोर्ट नहीं कर सकते उन दोनों को। तो तभी चिल्ला के बड़े भाई जो है वो कहते कि क्यों क्यों करना है, ये सारी की सारी एक प्रॉब्लम है, गंदगी है, और ऐसे सपोर्ट करना वो भी ठीक नहीं है। कैसे, मतलब इनको कौन सपोर्ट करेगा और क्यों भी करना है। वो एक लड़के को पसंद नहीं कर सकती थी, बस सही में इसको ना डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, इसका दिमाग ठीक करना पड़ेगा। तो तभी छोटे भाई जो है वो कहते कि भाई मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं रखा था, मुझे लगा था कि जितना मतलब प्यार करते हो उतना सपोर्ट भी दिखाओगे, मुझे ऐसा लगा था, लेकिन आप तो उसको गलत ठहरा रहे हो। आप सोच के तो देखो, आपकी बहन का सवाल है, उसकी लाइफ का सवाल है। तो तभी बड़े भाई जो है वो कहते कि हाँ वही तो, उसका ख़ानदान कैसे बढ़ेगा, वो एक लड़के के साथ ऐसे करेगी तो। एक लड़की के साथ अच्छा खासा रिलेशन रखे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ घर बसाए, बेबी करे, आराम से ज़िंदगी जिए उसमें। और इसमें देख कितना फ़र्क है। तू उनका सपोर्ट क्यों कर रहा है, तू भी तो एक लड़का है, समझा उसको, इसको रोक ज़रा, जा उसको रोक। तो तभी उठ के जाने ही लगता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास आता है वो वहाँ पर रुक जाता है। और उधर से ये तीनों आ रहे थे और ऑफ कोर्स विपिन अपना प्यार को देख रहा था, यानी कि आकाश को, वो भी तो एक है उनमें से। वो थोड़ी देर सोचता है, यानी कि 1-2 मिनट सोचता है, देन फिर से जो है वो आता है, भैया आप सच में सपोर्ट नहीं करोगे। तो तभी बड़े भाई जो है वो कहते कि तू उसको पहले समझा, फिर हम दोनों बात कर लेंगे, समझा। तो तभी कहता है कि नहीं भैया ये गलत हो रहा है, आप उस चीज़ के लिए उसको नहीं रोक सकते। तो बड़े भाई जो है वो कहते कि ये गलत है छोटे, उसको समझा ज़रा, तू जा ना उसको समझा, अगर मैं बोलूँगा तो शायद मेरा हाथ भी उड़ सकता है, तो जा उसको समझा। तो तभी वो तीनों भी जो है आ ही जाते हैं। तो तभी बड़े भाई भी जो है वो उनको देख लेते हैं, और जैसे ही देखते हैं थोड़ा सा और ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि छोटी तुम मेरे सामने अभी मत आ, वरना पता नहीं मैं क्या कर दूँगा, तू चली जा, थोड़ी देर के लिए मेरी आंखों के सामने से तू चली जा, वरना तेरे ये बड़े भाई से पता नहीं क्या हो जाएगा। तो तभी छोटा भाई जो है वो कहता है कि क्या हो जाएगा भैया, आप उसको मारोगे, मतलब आपका प्यार इतना जल्दी कम हो जाएगा जो उसके ऊपर आप हाथ उठाओगे। तो तभी बड़ा भाई जो है वो कहता है कि हाँ ये इज़्ज़त का सवाल है, इमेज का सवाल है, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो तभी छोटा भाई जो है वो कहता है कि अच्छा तो हमारी खुशियों का आपके नज़रों में मतलब कुछ ऐसा वैल्यू नहीं है। अगर भैया मैं बोलूँ मैं किसी को लाइक करता हूँ, प्यार करता हूँ, तो आप क्या बोलोगे। तो कहते हैं कि कुछ नहीं छोटे, तू उस लड़की को ला, सबसे मिलवा,
किस खानदान की है, चाहे वो अलग ही कास्ट की क्यों ना हो, मैं बात करूँगा ना, मैं बात करूँगा, मैं तेरा फुल सपोर्ट करूँगा, बस यही करूँगा मैं। तो तभी छोटा भाई जो है वो कहता है कि तो इन दोनों को क्यों नहीं भाई। तो बड़े भाई जो है वो कहते हैं कि क्योंकि ये दोनों लड़कियां हैं, दोनों के दोनों। अगर लड़का रहता तो आई थिंक मैं एक्सेप्ट कर लेता। अगर ये दोनों साथ में रहेंगे तो बदनामी होगा ना छोटे, तू समझ। तो तभी छोटा भाई जो है वो कहता है कि अगर मैं बोलूँ मैं जिसको लाइक करता हूँ वो लड़की नहीं है, वो एक लड़का है, तो आप इस चीज़ को भी मना कर दोगे, मुझे सपोर्ट नहीं करोगे। तो तभी उसका भाई जो है वो कहता है कि क्या कर रहा है, मतलब क्या बोल रहा है तू मजाक कर रहा है। हाँ, यहाँ पर कॉमेडी चल रहा है, तेरे को अंदाज़ा भी है तू क्या बोल रहा है। तू बस जस्ट एग्जाम्पल दे रहा है ना, तू सच बोल। तो तभी छोटा भाई जो है वो कहता है कि नहीं भैया, मैं कुछ एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ और ये मजाक भी नहीं है भैया। और ना भैया, ये आकाश है ना, मैं ना। तो तभी बड़े भाई जो है वो कहते कि मतलब तू ये बोलना चाहता है कि मतलब तू इससे प्यार करता है, इससे। क्या चल रहा है, तुम दोनों को क्या हो गया है। अरे घर के बारे में तो सोचते, हमारी इज्जत तुम दोनों ने मिट्टी में मिला दिया। क्या कर रहे हो, समझते क्यों नहीं हो तुम दोनों। तो तभी रोशनी जो है वो कहती है कि भैया आप समझो ना प्लीज़। पास आके जो है वो उनके दोनों हाथों को पकड़ती है और कहती है कि प्लीज़ भैया आप समझो ना प्लीज़, ये मेरी लाइफ है। पता नहीं मैं इसके लिए कितना तड़पी हूँ। और प्यार करना तो कोई गुनाह नहीं है ना भैया। अभी तो बोल रहे थे भाई को कि आप सपोर्ट करोगे, ये करोगे, तो वैसे ही सेम ही है, बस थोड़ा सा ही नज़रिया बदलने की ज़रूरत है भैया। बाकी ये भी एक नॉर्मल ही बात है। और कैसे समझाएं आपको भैया, कैसे, मेरे पास कुछ वर्ड नहीं है। या फिर दुनिया जो करती है हम भी वही करें, अपनी फैमिली से दूर हो के किसी अनजान जगह पे रहना, घुट घुट के जीना, किसी से कांटेक्ट नहीं, किसी से बात नहीं। घर छोड़ दे क्या भैया हम दोनों, आपकी इज्जत पे कोई खतरा नहीं होगा, यही चीज़ करें हम दोनों। मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है भैया, क्योंकि आप सबको छोड़ के मैं कहाँ जाऊँगी बताओ। मैं रह लूँगी जैसे भी करके, लेकिन आप सबकी याद ऐसे आएगी ना जैसे मैं हर एक दिन खुद को मैं धीरे धीरे करके मार रही हूँ, काट रही हूँ। मैं टूट जाऊँगी भैया, ना ही मैं आप लोगों के बिना रह नहीं सकती, ना ही इसके बिना। आप लोग मेरी दुनिया हो और वो मेरी जान, मैं नहीं छोड़ सकती भैया। तो तभी छोटे भाई भी जो है वो कहते हैं कि हाँ भैया प्लीज़ मान जाओ, नहीं नहीं, आप लोगों के बिना मैं भी नहीं रह सकता, ना ही उसके बिना मैं रह नहीं सकता। तो आप हमारी हालत को समझो भैया। आप जिस सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो ना भैया, मैं क्या बताऊँ उन लोगों के लिए। आप खुद जानते हो
कि ये सोसाइटी, ये लोग कुछ नहीं है हम लोगों के लिए। कभी किसी ने केयर नहीं किया, किसी ने कभी पूछा नहीं कि खाना खाए हो या नहीं खाए हो, कुछ हेल्प चाहिए तो हम लोग हैं, मतलब के लिए आए। जानते हो ना भैया, वो लोग सेल्फिश होते हैं सब लोग, शायद हम लोग भी हैं, बस मतलब के लिए ही हम लोग। बट देखो ना भैया, वो लोग सच में कोई नहीं है हमारे लिए। बस पल दो पल के लिए आते हैं, बात करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, वो भी झूठी। आप उन लोगों के लिए आप हम दोनों को खो दोगे। वो लोग इतने इतने इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और जो हम लोग इतने साल एक साथ बड़े हैं, खेले हैं, रहे हैं, एक दूसरे को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इन चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं है आपकी नज़रों में। आप एक बार सोचो तो ज़रा, थोड़ा सा समझो हमारी सिचुएशन के बारे में, हमारे प्यार के बारे में। आप सोचो ज़रा भैया, प्लीज़ प्लीज़ भैया प्लीज़। सब लोग जो है वो पास आके जो है वो भैया से रिक्वेस्ट करने लगते हैं, तो तभी उनके बड़े भाई जो है वो थोड़ा सा जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो वहाँ से जो उठ के जो है वो घर से निकल ही जाते हैं, क्योंकि उनका माइंड अभी ऐसे सिचुएशन में नहीं है कि सोच सके कि क्या सही है और क्या गलत है। और वो भी घर के दोनों लोग LGBTQ से लिंक्ड है, इस कम्युनिटी से हैं। तो लाइक एक नॉर्मल इंसान एक्सेप्ट सच में नहीं कर सकता है, सबको ही पता है ना। तो ऐसे ही डिस्टर्ब हो के जो है वो बाहर निकल तो जाते हैं, लेकिन ये सोचना कि उनको सपोर्ट कैसे करें, ये चीज़ उनको बहुत ही ज़्यादा सोचने में मजबूर कर रही थी। क्योंकि जितना भी सोचो उतना ही ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है एक नॉर्मल इंसान के लिए, जो कि वो जस्ट अभी ही वो चीज़ को सुना होगा, देखा होगा, तो इसीलिए वो चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए वो रेडी नहीं रहता है। तो इसीलिए उनका दिमाग जो है वो थोड़ा थोड़ा करके जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होते ही रहता है, और कैसे करे कैसे नहीं वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। कभी कहाँ जाए कहाँ नहीं, बस सोच सोच के जो है वो घर से दूर कहाँ कहाँ भटक रहे थे उनको भी नहीं पता। और वहीं पे ये चारों एक दूसरे से बस यही बातचीत करते रहते हैं कि काश भैया वो सोच ले, समझ ले, सपोर्ट कर लें कि ये चीज़ कोई गलत चीज़ नहीं है। वो लोग एक दो बार बाहर जाके देख भी चुके हैं, लेकिन भैया कहीं नज़र नहीं आए हैं। इसीलिए ये चारों के चारों घर में बैठ के बस इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया कहाँ गए हैं और कब लौटेंगे। और इन चारों के माइंड में भी वही एक चीज़ चल रहा था कि भाई सपोर्ट करेंगे क्या, उनके लिए हम लोग इम्पोर्टेंट है या नहीं है। और ये भी सोचते रहते हैं कि वापस आएंगे तो उनको क्या बोलेंगे, हम लोग कैसे मनाएंगे कि ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल सा चीज़ है जो कि हर एक इंसान का ये हक है। ऐसे ही जो है वो सोचते सोचते, इंतज़ार करते करते जो है वो उनका पूरा रात जो है वो निकल ही जाता है, लेकिन उनका भाई जो है वो आता ही नहीं है। और ऐसे ही इंतज़ार में ही ये चारों के चारों जो है वो भूखे पेट ही सो ही जाते हैं। जब सुबह होता है तो उनके बड़े भाई जो है वो चुपचाप घर में जो है वो एंटर होते हैं, लेकिन हॉल में जो है वो ये चारों के चारों उनके इंतज़ार में ही जो है वो सो ही रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के बाहों में बहुत ही ज़्यादा पीसफुली रिलैक्स होके। तो ऐसे ही देख के जो है वो थोड़ा सा इग्नोर करते हुए अपने रूम की तरफ जाते हैं। और जैसे ही जाते हैं वो दरवाज़े को जो है वो लॉक कर लेते हैं, और दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद करते हैं कि आकाश को लगता है कि शायद कहीं से साउंड आया।
तो उसका नींद जो है वो उस साउंड से खुल गया और इधर उधर देखने लगता है। तो तभी आकाश जो है वो टाइम देखता है, तो सुबह के 6 बज चुके थे। तो आकाश जो है वो विपिन को उठाता है और कहता है कि सुनो ना, उठो, शायद भैया अभी तक नहीं आए हैं, अभी तो सुबह हो गया है, जाके देखो ना, कहीं पे पूछो किससे भी, अभी तो बहुत लोग बाहर होंगे, पूछो ना, कोई तो देखा होगा, जाओ ना पूछो। रात भर गायब थे, इनफैक्ट खाना भी नहीं खाए थे, पता नहीं खाए हैं या नहीं खाए हैं, पता नहीं कहाँ होंगे, जाके देखो ना। तो तभी विपिन कहता है कि ओके, मैं जा रहा हूँ, इन दोनों को उठा के इनको खिला दो खाना, क्योंकि रात को ये दोनों भी नहीं खाए हैं, तो इनको खिला देना और ख़ुद भी खा लेना, ओके, मैं ढूंढ के आता हूँ। ऐसे बोल के जो है वो उसके फोरहेड पे किस करता है और जो है वो चला ही जाता है। और आकाश जो है वो बहुत ही ज़्यादा सैड आँखों से जो है वो उसको देख ही रहा था और ये दुआ कर रहा था कि बड़े भाई जो है वो जहीं कहीं भी हो, सुरक्षित रहें और मिल जाए। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ कमेंट गाइस, प्लीज़, सच में मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी कमेंट का। एंड ऐसा भी नहीं है कि मुझे लाइक नहीं चाहिए और सब्सक्राइबर तो, हाँ, तो प्लीज़ गाइस, अगर कोई न्यू आया है मेरी चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना और कमेंट तो पक्का कर देना यार, क्योंकि उससे मुझे पता चल जाता है, तो प्लीज़ कर देना। तो गाइस, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।